हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जितने भी बच्चे कक्षा 11वीं में इस बार नामांकन लिए हैं उनका फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है, आपकी स्कूल में आज से। और आज आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्ज़ाम है जो छात्र आर्ट्स लिए। तो आज की इस वीडियो में पॉलिटिकल साइंस यानी राजनीतिक विज्ञान के इस प्रश्न पत्र का आंसर की जानेंगे, क्योंकि ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर वायरल हो चुका है। तो आइए बिना देरी के हुए आंसर की जानते हैं। पहला नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है कि राजनीतिक विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है, ऐसा किसने कहा है। यानी राजनीतिक विज्ञान का आरंभ तथा अंत भी जो है यह राज्य के साथ होता है, ऐसा किसने कहा था। तो गार्नर ने कहा था। बिल्कुल करेक्ट आंसर एक का सी बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए प्यारे। और दूसरा प्रश्न देखिए आपसे भी पूछा है कि निम्नलिखित में से किसने कहा मनुष्य एक राजनीतिक पशु है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि मनुष्य जो है ये एक राजनीतिक पशु है। तो यह अरस्तु ने कहा था। करेक्ट आंसर 2 नंबर प्रश्न का सी बिल्कुल सही आंसर है। तीसरा नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है राजनीति विज्ञान का अन्य समाज विज्ञान के साथ एकीकरण आधारभूत सिद्धांत है। परमवाद का या व्यवहारवाद का या उदारवाद का या इनमें से कोई नहीं। तो 3 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, परंपरावाद का। ठीक है, तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ये बताओगे, सही आंसर हो जाएगा। इसी वीडियो में मैं लास्ट में आप सभी को ये भी बताऊंगा कि कैसे आप सभी इसका ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सब्जेक्टिव प्रश्न भी कैसे देखना है, डाउनलोड करना है, इस पर भी चर्चा करेंगे। 4 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्नलिखित में से किसने कहा स्वतंत्रता शासन के विपरीत है। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि स्वतंत्रता जो है यह शासन के विपरीत है। तो 4 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपसे बताना ये सीले ने कहा था। 5 नंबर प्रश्न देखिए पूछा हुआ है ऑन लिबर्टी पुस्तक किसने लिखी है। तो ऑन लिबर्टी जो पुस्तक है यह किसने लिखी है। तो 5 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी मिल ने लिखा है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न कह रहा है राज्य की दैवित उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थन करता है। अभिजात तंत्र को, पुनः राजतंत्र को, संवैधानिक राजतंत्र को या इनमें से कोई नहीं। कह रहा है राज्य की दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत समर्थन करता है। तो इस प्रश्न का आंसर छोड़ते हैं, थोड़ा कन्फ्यूज है। आगे बढ़ते हैं और 7 नंबर प्रश्न देखिए। 7 नंबर प्रश्न आप सभी से पूछा हुआ है जिसका ऑप्शन 2 ही है, तो इसलिए इस प्रश्न को भी छोड़ते हैं। राज्य की उत्पत्ति के दैवीय सिद्धांत के मुख्य समर्थक थे कौन थे, इसके बारे में पूछा है। तो 6-7 नंबर क्वेश्चन छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर से प्रश्न से एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। कह रहा है राज्य की दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत के अनुसार राजा को अपना अधिकार प्राप्त होता है जनता द्वारा, चर्च द्वारा, देवता द्वारा या संविधान द्वारा। तो 8 नंबर प्रश्न हो जाएगा देवता द्वारा, मतलब 8 नंबर प्रश्न का बिल्कुल सही है। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राज्य की विशेषता है। तो निम्नलिखित में से किसी भी राज्य की विशेषता जो हो जाएगा यह 9 का करेक्ट आंसर जनसंख्या, क्षेत्र, सरकार तथा संप्रभुता, बिल्कुल करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। 10 नंबर प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। निम्नलिखित में से कौन मानता है कि राज्य जो है ये एक आवश्यक बुराई है। तो 10 का करेक्ट आंसर बी बना, व्यक्तिवाद। आगे बढ़ते हैं और 11 नंबर प्रश्न देखिए पूछा हुआ है कि किसने राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग का साधन माना है। तो 11 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर प्यारे क्या हो जाएगा, तो 11 का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। मार्क्स ने माना है कि किसने राज्य को एक वर्ग द्वारा दूसरे वर्ग के शोषण का साधन माना, तो मार्क्स ने माना है। आगे बढ़ते हैं और 12 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे पूछा हुआ है कि स्वतंत्रता का अर्थ उन परिस्थितियों को प्रदान करता है जो मानव व्यक्तित्व के विकास के लिए आवश्यक है, मानना है, मतलब अराजकता का, व्यक्तिवादी का या आदर्शवादी का या आधुनिक राजनीतिक विचार का। तो 12 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, तो 12 का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, व्यक्तिवाद का, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। 13 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्रता का प्रकार नहीं है। प्राकृतिक स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, सामाजिक स्वतंत्रता या प्रशासनिक स्वतंत्रता। तो 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा, प्राकृतिक स्वतंत्रता या स्वतंत्रता का प्रकार नहीं। आगे बढ़ते हैं। 14 नंबर प्रश्न कह रहा है किसने फ्रीडम फॉर फियर नामक पुस्तक लिखी है। तो 14 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, आंग सान सू की, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे देखिए 15 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है कि लॉग ऑफ टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है। तो 15 का करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा, नेशनल मंडेला की। 16 नंबर प्रश्न कह रहा है मनुष्य स्वतंत्र रूप से जन्म लेता है लेकिन हर जगह जंजीरों में जकड़ा है, ऐसा किसने कहा था। ये क्लास 9th में भी आप लोग पढ़े होंगे, ठीक है।
तो आपका 16 नंबर प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा रूसो ने कहा था। 17 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है कि निम्न में से कौन स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के समर्थक थे। तो स्वतंत्रता के सकारात्मक सिद्धांत के जो समर्थक थे या कौन थे, तो हायक थे। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा 17 का। आगे बढ़िए और 18 नंबर प्रश्न देखिए आपसे विषय क्या पूछा हुआ है। 18 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कौन सी सरकार व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। कौन सी ऐसी सरकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है। लोकतांत्रिक से राजशाही साम्यवादी सरकार, ये इनमें से कोई नहीं। तो 18 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर क्या बताओगे। व्यक्ति की स्वतंत्रता पर कम से कम प्रतिबंध लगाती है, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है, नहीं लगाना चाहिए। अगर कम से कम में कहे तो आप ए भी लगा सकते हो, लोकतांत्रिक सरकार, क्योंकि व्यक्ति की यह स्वतंत्रता पर बहुत कम प्रतिबंध लगाता है। तो 18 का ए कहिए। आगे बढ़ते हैं और यहाँ आप देखिए 19 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के विरोधी है। स्वतंत्रता और समानता एक दूसरे के पूरक है। ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा कथन सही है। तो स्वतंत्रता तथा समानता जो है यह एक दूसरे के विरोधी है। बिल्कुल 19 का ये सही आंसर हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है निम्न में से कौन राजनीतिक समानता का उदाहरण है। तो राजनीतिक समानता का जो उदाहरण हो जाएगा प्यारे, ये ए हो जाएगा मतदान का अधिकार। क्या हो जाएगा, मतदान का अधिकार। 21 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है 20वीं निम्नलिखित में से राजनीतिक समानता को मतदान का अधिकार राजनीतिक समानता का उदाहरण है। तो यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न हाँ सही है, कि ए सही है, मतदान का अधिकार। 21 नंबर प्रश्न 20वीं शताब्दी में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो 20वीं शताब्दी में किस पर ज़्यादा जोर दिया गया। तो 21 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, राजनीतिक और आर्थिक समानता दोनों पर। तो बिल्कुल 21 का डी आंसर सही आंसर हो जाएगा। 22 नंबर प्रश्न देखिए प्यारे पूछा हुआ है कि समानता का अर्थ होता है। समानता का अर्थ क्या होता है। तो सभी के लिए समान अवसर। बिल्कुल ये सही आंसर है। 23 नंबर प्रश्न देखिए अगर भौतिक समानता का अर्थ होता है, तो भौतिक समानता का जो अर्थ हो जाएगा यह वैधानिक समानता हो जाएगा। आगे बढ़िए 24 नंबर प्रश्न देखिए करें किसके अनुसार लोगों को आसान होने या रहने का अधिकार है। तो 24 का बिल्कुल करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, लेनिन के अनुसार। आगे बढ़ते हैं और 25 नंबर प्रश्न देखिए आप सभी से क्या पूछा हुआ है। 25 नंबर प्रश्न में पूछा हुआ कि निम्न में से कौन लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकारों में शामिल नहीं है। तो 25 का बिल्कुल करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, समानता का अधिकार। आगे बढ़ते हैं और 26 नंबर प्रश्न आपसे पूछा हुआ स्वतंत्रता एवं समानता को एक दूसरे का पूरक किसने माना है। तो 26 का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, लॉस्की ने माना है। आगे बढ़ते हैं और 27 नंबर प्रश्न देखिएगा बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है। तो बुद्धिमान होना किस प्रकार की असमानता है। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का प्यारे करेक्ट आंसर ये हो जाएगा प्राकृतिक असमानता। 28 नंबर प्रश्न किसके अनुसार समानता द्वार से प्रवेश करती फिर स्वतंत्रता खिड़की से उड़ जाती है, ऐसा किसने कहा है। तो 28 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, एडोल्फ हिटलर। अभी आप लोग क्लास 11th में एडमिशन ही ले रहे हो, कोई बच्चे क्या कहते हैं स्पोर्ट्स से, और आपका एग्ज़ाम प्रथम पाली का लिया जा रहा है, मतलब प्रथम पाली का फर्स्ट टर्मिनल का एग्ज़ाम लिया जा रहा है। तो हो सकता है आपको समझ में ना आए, तो डोंट वरी, आप लोग आंसर देख लीजिए, याद कर लीजिएगा, बाद में काम आएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न देखिए कह रहा है आपसे भी से 28 नंबर प्रश्न आपसे भी से क्या पूछा है पहले। 28 नंबर प्रश्न किसके अनुसार समानता द्वार से प्रवेश, ये तो बता ही दिए। 28 का आंसर अभी जस्ट बताया बी। और यहाँ पर देखिए 29 नंबर प्रश्न पूछा हुआ है निम्नलिखित में से कौन समानता का आयाम नहीं है। तो समानता का आयाम जो नहीं हो जाएगा, सामाजिक नहीं है। 30 नंबर प्रश्न आपसे से क्या पूछा हुआ है। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है आपसे से कि समानता का अधिकार है। तो समानता का अधिकार क्या हो जाएगा, तो आर्थिक स्थिति हो जाएगा। क्या हो जाएगा, आर्थिक स्थिति। तो इस प्रकार से प्यारे हम आप सभी को 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम पॉलिटिकल साइंस के पूरा का पूरा आंसर की बता दिए। अब चर्चा करते हैं सब्जेक्टिव आंसर की तथा ऑब्जेक्टिव आंसर की, और यह क्वेश्चन पेपर कैसे आप सभी बस एक क्लिक में डाउनलोड कर सकते हैं। तो 11th पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर तथा आंसर की डाउनलोड करने के लिए फर्स्ट टर्मिनल का गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को पहले खोल लेना है, और सिंपल से यहाँ पे आप सभी को चैनल के नेम को सर्च करना है BSEBCAREER। ठीक है, इस प्रकार से BSB कैरियर लिखेंगे। जैसे ही लिखिएगा सबसे ऊपर BSBcareer.com का ऑफिशियल साइट दिखेगा, इस पर क्लिक कर लेना है। कुछ इस प्रकार से ये साइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद थोड़ा सा नीचे कीजिएगा। नीचे करने के बाद आप लोग BSB अपडेट में भी खोजेंगे तो पोस्ट आप सभी को देखने को मिल जाएगा सबसे पहला में ये। ठीक है, तो
यहाँ से क्लिक करके देख पा रहे हैं, तो यहाँ से देखिए ये थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा तो आपको एक और सेक्शन मिलेगा क्वेश्चन आंसर की का, ठीक है। तो क्वेश्चन आंसर की में भी आप सभी को ये दिख जाएगा, तो यहाँ से देख लीजिए, या सबसे आसान है आप सभी को डायरेक्ट सबसे नीचे कर लीजिएगा और क्लास 11th वाले सेक्शन में आ जाइएगा और पहला पोस्ट दिख रहा है बिहार बोर्ड 11th फर्स्ट टर्मिनल एग्जाम 2024 ऑल सब्जेक्ट क्वेश्चन पेपर एंड आंसर की डाउनलोड लिंक एक्टिव। तो सिंपल से क्या करना है, पहले इसी पे क्लिक करना है, क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद इस प्रकार से नीचे करना है और अभी पॉलिटिकल साइंस का डाउनलोड करना है। तो देखिए पॉलिटिकल साइंस का लिंक ब्लू हो गया, मतलब यह लिंक एक्टिव है। आप सभी को सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक करना है, क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद यहाँ पे क्वेश्चन पेपर आप सभी को दिख जाएगा और थोड़ा नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे पूरा आंसर की देखने को मिल जाएगा, ठीक है। ये देखिए ऑब्जेक्टिव का आंसर की देखने को मिल रहा है और जस्ट थोड़ा सा और नीचे कीजिएगा तो यहाँ पे डाउनलोड क्वेश्चन पेपर का भी लिंक मिल जाएगा और डाउनलोड आंसर की का भी लिंक मिल जाएगा। तो इन दोनों लिंक का प्रयोग करके आप यहाँ से सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव डाउनलोड कर पाएंगे, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर पाएंगे। तो आइए और इस लिंक का उपयोग कीजिए, ठीक है। बाकी सारे सब्जेक्ट का देखने के लिए आप लोग थोड़ा सा बैक हो जाइएगा और यहीं से आप लोग सारे सब्जेक्ट का देख भी सकते हैं, ठीक है। तो जो सब्जेक्ट का देखना है उस सब्जेक्ट के लिए उस लिंक पर क्लिक कीजिएगा, दिख जाएगा, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू सो मच।